अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ACT क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। आज की इस वीडियो में हम JKSSB के सुपरवाइज़र पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि JKSSB ने रिसेंटली सुपरवाइज़र्स की 201 पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया था इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। एंड अगर आप इसके सिलेबस को देखोगे तो रिसेंटली जो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस JKSSB की वेबसाइट पे आया था, तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने 120 में से 60 मार्क्स इनने स्पेशलाइजेशन के रखे थे, यानी जो सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और होम साइंस के रिलेटेड थे। और जो 60 मार्क्स थे वो जनरल, बाकी जो JKSSB एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो सेक्शंस होते हैं लाइक जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और कंप्यूटर, इनके 60 मार्क्स रखे हैं। ना मे बी यू माइट फाइंड लाइक 60 मार्क्स जो पहले के हैं GK वगैरह के, वो आपको ऑलरेडी उनका जो है मटेरियल बहुत सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे, यू कैन गेट दैट फ्रॉम देयर। बट अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो उसका आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिकॉज ये पहले भी एडवर्टाइज हुई हैं पोस्ट, बट उतना इसके बारे में ज़्यादा जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को उन सोर्सेज के बारे में इस वीडियो में बताऊं जहां से आप इन सब के लिए पढ़ सकते हो। जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो दिए हुए हैं इस सिलेबस में, एज यू कैन सी नीचे जो 1 बाय 1 दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स, मैंने हर एक टॉपिक का लिंक आपको PDF में दिया हुआ है, जो मैं आपको EACT क्लासेस के एंड्रॉयड ऐप और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। याद रखना है, इस PDF को हासिल करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम EACT क्लासेस एंड्रॉयड ऐप और EACT क्लासेस टेलीग्राम चैनल। यही दो सोर्स है जहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। नाउ अगर हम इसके सिलेबस के ऊपर ध्यान देंगे तो सिलेबस में पहले हमारे पास 20 मार्क्स GK के हैं, इंग्लिश के 10 मार्क्स हैं, ऐसे ही फिर उन्होंने साइंस के 10 रखे हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के 10 रखे हैं और कंप्यूटर के 10 रखे हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स रखे हैं। तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से इस चीज़ को प्रिपेयर करोगे ना। जो ऑलरेडी जो JKSSB के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं या जिनको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया है, उनको पता होगा कि GK कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश किस तरह से पढ़नी है। जो नए हैं उनको मैं बताऊँगा कि जो GK है विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ JNK, इसमें इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। इसको आपको बस हर एक टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है, उसको रिवाइज़ करना है, उसके नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज़ करते रहना है। सिंपल है, टॉपिक को पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ोगे, चाहे आप कहीं से भी पढ़ोगे, पढ़ो उसको, उसके नोट्स बनाओ और उन नोट्स को रिवाइज़ करते रहो। सेकेंड थिंग इज़, जो इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन है, दैट इज़ एट नंबर 3, उसके 10 मार्क्स हैं। इसमें इन्होंने थोड़े बहुत ही टॉपिक्स रखे हैं, ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि टॉपिक को पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। तो आप टॉपिक को पढ़ोगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो लिखने वाले होंगे, वो आप लिखोगे और फिर जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें आपको, अगर आप बस ये देखोगे कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया तो बस दैट्स इट, नो, आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। जनरल साइंस की बात करेंगे तो जनरल साइंस में आप, ये 10th लेवल का जनरल साइंस है, बेसिक साइंस है, बस बेसिक सारी टर्म्स को अच्छे से पढ़ो। जहाँ से भी आप पढ़ोगे, जनरल साइंस 10th लेवल का इन्होंने रखा है, बेसिक टर्म्स को समझो, उसी में से बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर 10 मार्क्स का होगा, ये भी बेसिक कंप्यूटर ही होगा। इसमें आपको फोकस करना है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पता होने चाहिए, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। हार्डवेयर में आपको पता होना चाहिए मेमोरी क्या होती है, CPU क्या होता है, काम क्या होता है मेमोरी का, CPU का क्या काम होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, एंटीवायरसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको सारा मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। इसमें भी बेसिक ऊपर से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनने एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे लिखा है, तो पॉसिबली यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आएंगे, बट नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है, सब में से क्वेश्चंस इवनली आ सकते हैं, बट पॉसिबली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अब स्पेशलाइजेशन की बात करें ना, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको मास्टर्स नहीं करना है सोशियोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट में। यहाँ पे कोशिश करनी है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक आएंगे। अब और एक चीज़ यहाँ पे है कि ज़्यादातर टॉपिक्स जो इसमें वो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं और उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर आप इसमें से देखोगे, इसका जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें वी हैव द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि MCQs जब बनाने होंगे ना तो इसमें बहुत कम MCQs बनने के चांसेस है। अब कुछ टॉपिक्स है जिन पे आपको ध्यान देना है। जैसे पहला वाला है, इसमें है वी हैव द मैरिज, तो मैरिज में वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज, पॉलीगैमी एट्सेट्रा, तो उस पर
आंसर क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे लाइक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, वी हैव ओसीडी, वी हैव फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी वगैरह, तो इनमें क्वेश्चन बनेगा। ऐसी स्टेजेस एंड थियरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इस पे लाइक फ्रॉइड और एरिक्सन का इन्होंने मॉडल, इनकी थियरीज को आपको पढ़ना है और इसमें क्वेश्चन बनता है, उनके स्टेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। सोशलाइजेशन की थियरीज है, इसमें क्वेश्चन बनेगा, वो आपको पढ़ना है। ऐसे लाइक जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, इस पे क्वेश्चन बनने के उतने चांसेस हैं नहीं। अगर आप ऐसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक डिक्लेरेशन है जो साइन हुई थी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे कोई क्वेश्चन उतना नहीं बनेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से मेरे हिसाब से जिस यूनिट में से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है, ऑल्दो इन्होंने सब में से 10-10 मार्क्स रखे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि लास्ट वाले में बहुत सारी स्कीम्स के बारे में इन्होंने बताया। मैं सारा आपको बताऊँगा कहाँ से क्या पढ़ना है और किस तरह से आपको पढ़ना है। तो आप क्या करोगे, आप EACT क्लासेस के एंड्रॉयड ऐप या टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड करोगे। इसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक के साथ में एक लिंक दी हुई है। एज यू कैन सी यहाँ पे पहला जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, दैट इज़ करंट इवेंट्स, इसमें मैंने इसके सामने एक लिंक दी हुई है। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने आपको यूट्यूब सोर्सेज के बारे में बताया है। अब यहाँ पे देयर आर बुक्स ऑल्सो जिनको आप पढ़ सकते हो। लाइक अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँगा कि आपको जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन में मेनली वी हैव सोशियोलॉजी एंड सेकंड थिंग दैट इज़ होम साइंस। अब अगर आप देखोगे इसके टॉपिक्स एक ही बुक में से तो नहीं निकलेंगे। कुछ टॉपिक्स आपको फॉर एग्जांपल 11th-12th की जो NCERT है PDF, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, 11th-12th की सोशियोलॉजी और 11th-12th की होम साइंस। होम साइंस की 11th की बुक में से आपको 2-4 टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसे ही एक यूनिट शायद 12th की होम साइंस की बुक से मिल जाएगा। ऐसे ही आपको सोशियोलॉजी की 11th बुक से 1-2 टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको मल्टीपल बुक से मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे पढ़ना भी चाहोगे, इफ़ यू लाइक टू स्टडी बुक्स, तो आप क्या करो, आप 11th-12th की होम साइंस और सोशियोलॉजी की बुक्स डाउनलोड कर लो NCERT, वो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो। उससे बेटर तरीका जो है मेरे हिसाब से वो ये है कि इस PDF को डाउनलोड करो, ऊपर से शुरू करो और जो जो लिंक्स दी हुई हैं उनको, वीडियोज़ को देखो और उनको नोट डाउन करते रहो, उनके नोट्स बनाओ एंड देन उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे। मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा। पहला जो जीके का सेक्शन है उसमें है करंट इवेंट्स। पहला देखो, जीके के टोटल अगर आप देखोगे 20 मार्क्स हैं और इसमें से अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो लगभग 20+ टॉपिक्स आते हैं। तो हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने वाला है। करंट इवेंट अगर आप देखोगे तो ये करंट अफेयर, इसमें लाइक अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको 6 महीने लग जाएंगे करंट अफेयर पढ़ने में, तब भी कंप्लीट नहीं होगा। करंट अफेयर को पढ़ने का जो सही तरीका है JK SSB एग्जाम्स के लिए वो ये है कि आप जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है करंट अफेयर में। जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले क्या करना है, एक मंथली करंट अफेयर या ईयरली करंट अफेयर की एक वीडियो उठानी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि EACT क्लासेस पे आपको एक ईयरली करंट अफेयर मैराथन मिलता है, जो ऑलरेडी हमने जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक कवर कराया हुआ है। इसी तरह से हम नवंबर-दिसंबर का भी अपलोड कर देंगे। तो आपको 2023 के साल का जो मैराथन आएगा करंट अफेयर का, उसका देखना है। 2 साल का, वो 2 घंटे का ऑलमोस्ट होता है। उसमें जितना भी आपको याद रहेगा बस ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सब याद रखना है, बस कोशिश करनी है कि जितना याद रहेगा दैट्स इट, और भरोसा करना है कि उसमें से वही आएगा। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा, इस पर दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब दूसरा टॉपिक है दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दी हुई है। यू कैन सी यहाँ पे इस लिंक में प्लेलिस्ट है। ये है प्लेलिस्ट बाय IG क्लासेस, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। इन्होंने आई गेस 8 से लेकर 10 लेक्चर, 20-25 मिनट के 8 लेक्चर है, उसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कवर किया हुआ है। इसके नोट्स भी इन्होंने शायद इनकी टेलीग्राम या जहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, या आप खुद भी नोट्स बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोज़ को देख लेना है और इनके नोट्स अगर आप खुद बनाना चाहोगे तो इंडियन हिस्ट्री पे भी एक क्वेश्चन आएगा। इसको इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ है। बस इन 8 वीडियोज़ में इन्होंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, यहाँ पे मैंने जो लिंक दी हुई है, ये EACT क्लासेस पे जो एक मैराथन वीडियो मैंने इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे बनाई थी 2-2.5 घंटे की, उसको दिया हुआ है। इसकी नोट्स PDF वगैरह ये आप सारा EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब और जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ से इनके PDFs भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी, जिसमें आप पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसमें आपको बस इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि लाइक कुछ मेन फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके आर्टिकल नंबर्स याद होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ऑल्दो मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, लेकिन ये आपको ऑलरेडी इस पे जो है हमारी यूट्यूब चैनल पे 5-6 लेक्चर्स में ये सारा कवर किया हुआ है। ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट है
जिसमें आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ बनाई थी, जो मैंने बनाई थी और जो आपको ऐप पे मिल जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, टेलीग्राम चैनल पे भी शायद वो है। उसमें मैंने मेन चीज़ें जो इसमें याद रखने वाली है उसको आप पढ़ सकते हो। वो 10-12 पेज की पीडीएफ है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या डेमोग्राफी, वेदर एंड क्लाइमेट, क्रॉप्स, ये सारी जो है ये मैंने जीके की प्लेलिस्ट में पढ़ाई हुई है। इनकी लिंक्स जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे आपको सिंपली क्रॉप्स यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, ये आपको पहुँचा देगा उस वीडियो पे और आपको उस वीडियो को देख लेना। अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहोगे यू कैन मेक, अगर आप चाहोगे तो डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। ऐसे ही एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप जीके को देखोगे तो जीके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा EACT पे पढ़ाया हुआ है हमने, इसको अलग से करने की ज़रूरत है नहीं। एंड जितना रिस्पॉन्स हमें बच्चों से मिला है इसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की गई हैं। अब इसमें जो लास्ट का सेक्शन है दैट इज़ JNK GK। अब JNK GK को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला है कि सिंपली क्या करो, एक बुक लेके आओ। कौन सी बुक लानी है आपको लानी है बुक जम्मू एंड कश्मीर GK बाय ज़हूर अहमद मीर, या आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की बुक लानी है जिसके ऑथर है वफा इजाज सर, या इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशंस की नो योर स्टेट आती है, उसका नाम है नो योर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 बुक्स में से जो आपको अच्छी लगे, जो आपको मिलेगी ना मार्केट में, वो लेके आओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहोगे तो सिर्फ बुक पे रिलाई कर सकते हो, बस JNK GK की बुक लाके उसको पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना चाहोगे, अगर आप वीडियोस के साथ कंफर्टेबल हो तो कैसे करना है। पहले है कि JNK UT की मैंने 5 लेक्चर्स पढ़ाई हुई, जिसमें मैंने फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रिवर्स, लेक्स और माउंटेन पासेस, ग्लेशियर्स को पढ़ाया हुआ है। वो 5 लेक्चर्स आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ JNK के लिए मैंने एक मैराथन वीडियो है, ये 1.5 घंटे की वीडियो है आई गेस। ये पढ़ाई है स्टडी IQ की, शायद मैंने यहाँ पे रखी है। इसके अलावा वहीद सर ने रिसेंटली, जो वहीद सर हैं उन्होंने रिसेंटली, मैं इनकी वीडियो देखी थी, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का मैराथन चढ़ाया था 1.5 घंटे का, ये JNK GK का। अगर JNK GK का होगा तो आप वहीद सर, JNK GK हिस्ट्री पर वहीद सर उनकी 1.5 घंटे की वीडियो देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं चाहें आप, 1-आधे घंटे या 2 घंटे की जितनी वीडियो मिल जाएगी एक वो देख लेना, और यहाँ पे जो लिंक दी हुई है आप इस पर भी रिलाई कर सकते हो। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये यहाँ पे आपको EST क्लासेस पे जो 1 घंटे की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है ये बियॉन्ड क्लासेस की 2 वीडियोज़ है। बियॉन्ड क्लासेस और एक यूट्यूब चैनल है, उसकी 2 वीडियोज़ यहाँ मैंने डाल दी है। क्रॉप्स ऑफ JNK, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, कल्चर एंड हेरिटेज एंड इकोनॉमी ऑफ JNK, ये जो है ये सारी बियॉन्ड क्लासेस की मैंने यहाँ पे लिंक डाली हुई है। तो इफ़ यू कैन सी JNK के रफली अराउंड आपके 30 लेक्चर्स हैं, तो 30 लेक्चर्स में आपका GK सारा कवर हो जाएगा। अगर आप दिन में एक देखोगे ना, एक वीडियो भी देखोगे तो आपके 30 दिन में, 1 महीने में GK सारा कंप्लीट हो जाएगा। और एक वीडियो देखना कोई मुझे नहीं लगता बड़ी बात है दिन में। इसके साथ साथ आप दूसरे चैप्टर्स भी कवर कर सकते हो, दूसरे टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। JNK GK के लिए याद रखना, इधर बुक पढ़ लेना, अगर बुक नहीं है तो आप वीडियोस देख लेना, या आप दोनों भी कर सकते हो, बुक भी पढ़ोगे और वहाँ से वीडियोस भी देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंग्लिश। अब इंग्लिश का अगर आप देखोगे, ऑनेस्टली मैं अगर कहूँगा इंग्लिश को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बस क्या करें, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना उनको प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक बुक्स आती हैं, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशंस की, फॉर एग्जांपल फॉर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसको लाएं। उसमें से टॉपिक वाइज दिए होते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बस देखिए कि मुझे आता है कि लाइक जम्बल्ड सेंटेंसेस वगैरह, मॉडल्स पे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बस ये देखो कि क्या मुझे आते हैं या नहीं। अगर उतना भी नहीं करना है, अगर आप चाहते हो कि उससे भी आसान हो तो छोड़ दो, मत पढ़ो इसको, सीधे जाओ एग्ज़ाम देने। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आसानी से आप तो 7-8 नंबर तो लेके आओगे। अब अगर जिनकी कमज़ोर इंग्लिश है, जो बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे जो मैंने लिंक दी हुई है यूट्यूब प्लेलिस्ट की, यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, इसमें बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो बस वो टॉपिक्स पढ़ लेना जो आपके सिलेबस में है, जैसे मॉडल्स है, जम्बल्ड सेंटेंस वगैरह जो हैं वो आप पढ़ लेना। इसके बाद हमारा एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। मैं यहाँ पर फिर से बताऊँ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ है कि इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना सही रहेगा। आप कितना भी पढ़ोगे, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला, वहाँ टाइम भी नहीं मिलेगा, वहाँ ऐसे ही छोड़ के आओगे। रिसेंट VLW एग्जाम में जिन लोगों ने 1 महीने पढ़ा भी था लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी, वो ऐसे ही छोड़ के आ गए थे क्वेश्चन सारे। एप्टीट्यूड में आपके नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है और टाइम एंड वर्क है। अब इसको क्या करना है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे दिया ना, ये हर एक टॉपिक पे एक वीडियो है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देख लेना है और फिर क्या करना है आपको फिर कहीं से, लाइक अगर आपके पास कोई बुक है एप्टीट्यूड या रीजनिंग की,
उस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। या यूट्यूब पे आते रहते हैं ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल VLW के लिए, या ऐसे सर्च कर लेना यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एवरेज फॉर JKSSB, तो देयर यू वुड गेट लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उनको बस प्रैक्टिस करते रहो, जितनी आप प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करोगे उतने आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर इसमें कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टफ लगा कि मुझे नहीं आता है, या प्रॉफिट एंड लॉस वाला टफ लगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, 1 मार्क इसमें से मैक्स आएगा, 1 मार्क भी से भी कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक्स हैं, वो 6 में से आप अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 1 में से तो छूट। तो अगर कोई क्वेश्चन जो है या कोई टॉपिक इन में से लगता है कि नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, तो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आप रीजनिंग में देखोगे 6 टॉपिक्स हैं, इनके लिए भी मैंने लिंक्स दी हुई हैं। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए अगर आप रीजनिंग देखोगे तो रीजनिंग समीर सर ने पढ़ाई है EACT क्लासेस पे, उसको भी आप चेक कर सकते हो, और जो यहाँ पे लिंक मैंने दी हुई है इसको भी आप चेक कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड में मैंने जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, जो मैंने लिंक्स दी हुई हैं, आपको इनका समझ ना आए। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको इनका समझ ना आए, आपको कोई टॉपिक ना आए समझ, आपको कोई टॉपिक समझ आएगा लेकिन कोई दूसरा टॉपिक समझ ना आए। क्या करना है कि उस टॉपिक को लिख देना है, लाइक कोडिंग डिकोडिंग फॉर बिगिनर्स सर्च कर देना है, वहाँ पे जो वीडियो आएगी यूट्यूब पे पहले उसको देख लेना है, उसके नोट्स बनाने। तो जितनी कोशिश करनी है इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप इजीली जो है क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज साइंस। साइंस जो है वो 10th का है। देखो साइंस के लिए मैंने 2 सोर्सेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है फिजिक्स वाला फाउंडेशन, फिजिक्स वाला फाउंडेशन एक यूट्यूब चैनल है, और मैग्नेट ब्रेन्स और एक यूट्यूब चैनल, इसके अलावा वेदांतु है, बहुत सारे और हैं लाइक CBSE क्लासेस वगैरह, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन ये 2 मेन यूट्यूब चैनल है जिनसे आपको ऑलमोस्ट ये सारा मिल जाएगा। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें मैंने 1-1.5 घंटे की वीडियो है, शायद ये मैग्नेट ब्रेन्स की है कि फिजिक्स वाले की है, उनमें से आप ये इसको आप देख सकते हो। इसमें आप बस 10th लेवल का आपको पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल लाइक वी हैव 7 हमारे पास टोटल यहाँ टॉपिक्स है। हर एक टॉपिक के लिए एक या मैक्सिमम 2 वीडियोस मैंने रखी हैं, आप इनको देख सकते हो, एक वीडियो को, इसके नोट्स बनाओ एंड फिर MCQs को प्रैक्टिस करना है। बहुत आसान है, बहुत मुझे नहीं लगता इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे उनको भी इसमें साइंस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, जिनको मैथ्स से डर लगता है, अगर वो अच्छे से दिमाग अपना लाइक सारा फोकस ऊपर वाली वीडियोस पे रखेंगे तो वो इजीली जो है वो सारा कर पाएंगे। नेक्स्ट इज दैट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है, इसमें कंप्यूटर में मैंने खुद कंप्यूटर पढ़ाया है, उसकी प्लेलिस्ट की यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसकी आपको नीचे लिंक ये मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। अब इसमें मैंने थोड़ा डेप्थ में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। जो चीज़ नहीं आएगी समझ, जस्ट लीव दैट। जो चीज़ समझ आ रही है ना, बस उसको याद रखो। बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर में, कोई टफ नहीं आता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। एंड वन मोर थिंग इज़ कि आप प्रैक्टिस के लिए आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से करें। देयर इज़ एक वेबसाइट है, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने बनाई है बाय द उसका जो URL है दैट इज़ prepmart.in, PREPMART.in। उस पर आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQs मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर पे करने हैं तो आप वहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करोगे उस वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको JKSSB ने जो कंप्यूटर पे क्वेश्चंस पूछे थे वो वहाँ पे मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी वहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरह से कंप्यूटर को, और एक तानिया मैम ने भी पढ़ाया है JK एग्जाम क्रैकर चैनल पे। अगर आपको मेरा समझ नहीं आएगा तो यू कैन गो तानिया मैम के, आप लिख सकते हैं कंप्यूटर बाय तानिया मैम, वो आपको मिल जाएगी। JK एग्जाम क्रैकर चैनल पे उन्होंने पढ़ाया हुआ है। अगर हम दोनों का भी नहीं आता है समझ, किसी और का समझ आता है, जस्ट सर्च करो यूट्यूब पे, किसी का भी वीडियो देखो। और अगर आप बुक पढ़ना चाहोगे और अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो EACT क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब और जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर आपको एक PDF मिल जाएगी बाय द नेम ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस बाय तौकीरुल इस्लाम। वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, एक PDF, एक ही PDF है जिसमें आपको सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। या अगर आप बाज़ार से लाना चाहोगे उसी को आप प्रिंट भी करा सकते हो, वो 200 पेजेस की है ऑलमोस्ट। और अगर आप बाज़ार से लाना चाहोगे, अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, उससे भी आपको सारा कवर हो जाएगा ना। देयर इज़ दिस स्पेशलाइजेशन जिसमें आपको सोशोलॉजी एंड होम साइंस के टॉपिक्स हैं। इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं और अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, याद रखना है। मैंने देखे हैं लाइक पीपल आर टीचिंग दिस एंड वो थियरी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आप सब पढ़ोगे, एवरीबडी, अगर इसमें फॉर एग्जांपल 30-40,000 पीपल आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, वो 30,000 के 30,000 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें से अगर 10,000 भी पढ़ेंगे लेकिन सबको मार्क्स नहीं आएंगे। रीज़न ये है कि जो इंसान
कल को मार्क्स अच्छा लाता है ना, उसको जो मेन डिफरेंशिएटर होता है वो ये होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या याद रखना है या क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। देखो जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि मैं एक टीचर हूँ जिसको एक MCQ टेस्ट बनाना है, जिसको MCQs बनाने, सोचना है कि इसमें से कौन सा MCQ बनेगा, इसमें से किस तरह से MCQ बनेगा। तो जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना तो ईजिली आपको क्या होगा कि आप वो चीज़ें याद रखोगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बस ऐसी थियरी रटनी नहीं है, थियरी पढ़ते नहीं जाना है, वो थियरी किसी काम की नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझने के लिए होंगी उनको याद रखना है, ठीक है। अब लाइक सोसाइटी की है, सोसाइटी की डिफरेंट डेफिनेशंस है, अलग अलग लोगों ने सोसाइटी या कम्युनिटी को डिफाइन किया है। तो डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक वो एक डेफिनेशन देंगे ऊपर, तो फिर बोलेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, क्या ये सोसाइटी की डेफिनेशन है, कम्युनिटी की है या एसोसिएशन की है। तो जब आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, तो आप इजीली वो कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर एक के लिए एक एक वीडियो आपको ऑलमोस्ट दी हुई है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, किनशिप एंड फैमिली, सोशल चेंज, इसमें ग्लोबलाइजेशन के लिए अलग वीडियो है, मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग, और इसके अलावा इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए अलग वीडियो। और MCQs यहाँ पे कुछ कराए हुए हैं। एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है जो आपको इस लिंक से मिल जाएगा, MCQs वाली से। उसने 5 साल पहले जो पोस्ट निकली थी उसके लिए कुछ वीडियोस बनाई थी, बड़ी अच्छी वीडियोस लगी मुझे, और उन्होंने MCQs भी कुछ कराए हैं, तो उनके आप MCQs देख सकते हैं। ऐसे ही जो यूनिट 2 है इसमें भी मैंने आपको अलग अलग जो डिफरेंट ये सोर्सेज हैं इससे इसके लिंक्स यहाँ पे डाले हुए हैं। यूनिट 3 के भी मैंने ऐसे डाले हुए हैं, ऐसे ही यूनिट 4 और यूनिट 5 और यूनिट 6 के मैंने हर एक टॉपिक को के लिए मैंने लिंक्स डाली हुई हैं। इनको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हर एक यहाँ पे स्कीम्स हैं, हर एक स्कीम के लिए मैंने यूट्यूब, तो यू कैन सी लाइक मैंने अभी काउंट नहीं की है, बट रफली जितना मुझे लगता है ये वीडियोस आप देख रहे होंगे ना कि सोशल वेलफेयर, सोशियोलॉजी या स्पेशलाइजेशन में इसने इतनी सारी लिंक्स दी हुई हैं, ये बहुत छोटी छोटी, ये 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, ये बहुत छोटी वीडियोस हैं। तो अगर इसमें लाइक 60 वीडियोस भी होंगी तो आप इजीली दिन के 5-6 वीडियोस देख सकते हो। तो अगर आप अच्छे से लाइक अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो सोशियोलॉजी वाले सेक्शन को आप, मुझे लगता है 10 दिन में इजीली कवर कर पाओगे। उतना ये है नहीं, ये लगता बहुत सारा है लेकिन ये बहुत कम है। 10 दिन इनफ है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की ये 60 वीडियोज़ हैं। दिन की अगर 5 वीडियोज़ देखोगे ना आप तो 10 दिन में कवर हो जाएगा सारा का सारा। तो इस तरह से ये सारा जो है आप कवर कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ना तो मुझे नहीं लगता आपको कोचिंग की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी इतना सारा फ्री मटेरियल ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। बस उसको आपको जमा करना है, सही चीज़ों को आपको वहाँ से कलेक्ट करना है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप अगर आप, हाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं कि क्या आप कोर्स लाओगे, क्या आप खुद इस पे पढ़ाओगे या आप EACT प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाओगे। ऑलरेडी जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं, लाइक अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस जो है इसमें ये हमने ऑलमोस्ट सारा कवर किया है। इंग्लिश ये हमने नहीं पढ़ाया है, और मुझे नहीं ये पढ़ाया हुआ है एक्चुअली, इस पर सलीम सर की आपको वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। बट अगर आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को देखोगे ये भी हमने ये सारे टॉपिक्स आपको EACT पे मिल जाएंगे। बस सर्च करना है और साथ में लिखना है टॉपिक का नाम, फॉर एग्जाम्पल एवरेज बाय EACT क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगी। या आपको प्लेलिस्ट, जब आप यूट्यूब चैनल ओपन करते हो ना तो यूट्यूब चैनल पे ऐसे आता है होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको ढूंढनी है प्लेलिस्ट, वहाँ पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट ओपन करनी है, वहाँ रीजनिंग की सारी मिल जाएंगी। जनरल साइंस के भी हमने न्यूट्रिशन वगैरह मुझे लगता है कराई हुई हैं, मे भी कोई इनमें से होगा जो नहीं कराया होगा। जनरल साइंस जो हम आगे देखेंगे, अगर हमें फैकल्टी है अवेलेबल तो जनरल साइंस की जो पेंडिंग वीडियोस है उनको हम कवर कराएंगे। कंप्यूटर सारा कवर्ड है। इसके अलावा भी मैं कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने ज़्यादा पढ़ाया है, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया है। मैं आपको बस मेन टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो इजी लगेगा आपको और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको करा दूंगा। एंड नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। क्या हम स्पेशलाइजेशन पढ़ाएंगे, और अभी हमारे पास लाइक स्पेशलाइज फैकल्टी नहीं है इसके लिए। ऑल्दो लाइक मुझे लगता है कि ये उतना डिफिकल्ट है नहीं, अगर हम खुद थोड़ा सा मैं लाइक अगर पढ़ूँ तो मुझे लगता है कि लाइक मैं खुद अपने आप को एक स्टूडेंट मान के अगर इसको पढ़ूंगा तो शायद मैं लाइक पढ़ा सकता हूँ, या बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट इज़ कि लाइक मेरे एक हैं एक देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जो हैं कॉन्टैक्ट में मुझे,
ही इज़ फ्रॉम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, उनकी मैं हेल्प लेके, अगर वीडियोस ना सही लेकिन मैं आपके लिए मटेरियल ज़रूर एक पूरा पीडीएफ बना के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं इंशाल्लाह इस पर डालूंगी, जिसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर्ड होंगे। तो स्टडी मटेरियल इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट तो आएगा, और अगर हो सके तो वीडियोस भी इंशाल्लाह आएंगी, इफ़ वी आर एबल टू मैनेज, अगर हमें कोई फैकल्टी मेम्बर इसके लिए मिला। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी थ्रू आउट आपको जहाँ पे भी परेशानी होगी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी ऑल रीड कमेंट्स, मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, एंड आई कैन सजेस्ट यू, जहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी सजेशन की, आई कैन आंसर योर क्वेरीज देयर ऑन द यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आपकी क्वेरीज जो हैं आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आई होप दैट इंशाल्लाह you would do great in this examination. So that's it for this video. See you in the next one. Till then, bye bye.